Hello everyone. So here I welcome you all to my YouTube channel, and you know my name. I am Megha Kulshresht, and we are dealing with the chapter Human Health and Diseases. और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स. ठीक है, जिसमें हम तीन तरह के ड्रग्स पढ़ेंगे: ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग अब्यूज. एक तो होता है ड्रग यूज and other term is drug abuse. Abuse, okay, drug if it is taken for the any medical condition, okay, if there is a problem in your body, then it is in proper use, then we are using that drug properly, okay, there is no any misuse. But if we are taking on a regular basis for our benefit, for our, we can say, for our pleasure, right, so that will make ड्रग अब्यूज. अब्यूज मतलब मिसयूज कर रहे हैं हमसे, राइट, वी आर मिसयूजिंग दैट ड्रग. ओके, अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तब वो ड्रग ले रहा है, तो that means it is treating that medical problem. Then we can say that it is no, that person is not misusing. But if a person is taking for its own benefit, खुशी के लिए, अपने मजे के लिए उसे खा रहा है, तो वो क्या है, that will be a problem. That makes drug abuse. ओके, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बॉडी में. फिर लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स. So here is the table in which all the three are mentioned in a proper way. और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बिकॉज सब कुछ मैंने इन अ शॉर्ट आई हैड मेंशन. ठीक है, तो पहले हम ओपियोइड्स की बात करते हैं. ओपियोइड्स जो है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स which are present in your brain and in your gastrointestinal tract, okay, which are present in your brain means in your central nervous system, brain and the spinal cord both, and your gastrointestinal tract. So there are receptors. So these drugs bind to these receptors. ये drugs CNS और GIT में जो opioid receptor हैं उन पे जाके ये ड्रग्स बाइंड कर जाती हैं. ठीक है, तो हम इन ड्रग्स की बात करते हैं. कौन कौन सी ओपियोइड ड्रग्स हैं? एक ड्रग है मॉर्फिन, which is extracted from the latex of Papaver somniferum. ठीक है, Papaver somniferum is a poppy plant. तो इससे ड्रग निकाली जाती है ना, लेटेक्स से, पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से ड्रग निकाली जाती है, उसे बोलते हैं मॉर्फिन. मॉर्फिन इज अ सेडेटिव एंड अ पेन किलर. ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है सर्जरी के बाद, जो बॉडी में पेन होता है उसमें, उस केसेस में ये दी जाती है क्योंकि ये पेन को रिलीव करती है, राइट. अब इस मॉर्फिन से ही हीरोइन बनाई जाती है जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं. ओके, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर दो, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर दो, और क्या बन जाएगा इससे? हीरोइन बन जाएगा, है ना. हीरोइन मत सोच लीजिएगा जो आजकल की हीरोइन है. तो एक हीरोइन इज अ ड्रग दैट इज आल्सो कॉल्ड स्मैक. जो हीरोइन ड्रग है ना, वो पाउडरी फॉर्म में होती है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है. आई विल शो यू द इमेज. यू कैन सी दिस इज हीरोइन ड्रग. पाउडरी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता है इसका. ओके, इट इज ऑर्डरलेस, राइट, बट इट इज सोर इन टेस्ट. थोड़ी खट्टी होती है खाने में, सोर होती है. नाउ यू कैन सी दिस इज पॉपी प्लांट. इसका जो आप पॉड का लेटेक्स देख रहे हैं, ये लेटेक्स निकल रहा है. इस लेटेक्स से बनती है मॉर्फिन, और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दो तो क्या बन जाएगा? हीरोइन बन जाएगा, है ना. So you can see poppy latex is used in this case and it is taken by snorting or injection. Snort करके नाक बंद किया और ऐसे खींच लिया. I'll show you one picture of snorting. You can see this girl is snorting this drug and she is not aware that how much this drug is harmful if it is taking on a regular basis. Daily ले रही है तो वो कितनी harmful है इसकी body के लिए. It is a depressant.
ओके, ये डिप्रेसेंट का काम करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ओपियोइड ड्रग्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स की जो रिसेप्टर है वो कहाँ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है. तो ये जो ड्रग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड कर देती है. ओके, कैनाबिनॉइड्स जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ केमिकल्स को बोलते हैं कैनाबिनॉइड. इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं एंड कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं. इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा. ये एक पेड़ है, भांग का पेड़. ठीक है, लेट्स सी द इमेज ऑफ दिस. ये है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड. ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में गिवन है skeletal structure and these are the leaves of cannabis sativa given in the NCERT. You can see the actual image of the plant. So ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, ये आप देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस, इससे बनती हैं डिफरेंट टाइप्स की कैनाबिनॉइड्स, है ना. अभी हमने बात करी ना, देखिए आप देखिए इससे marijuana बनेगी, हशीश, चरस, गांजा, ये सब डिफरेंट टाइप की जो है ड्रग्स है विच आर मेड फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा. ओके, भांग के पेड़ से बन रही है. और ये कैसे ली जाती है? इनहेलेशन और बाय ओरल इंजेक्शन. ठीक है, मुंह से ले लो या नाक से ले लो. इनहेलेशन और बाय ओरल इंजेक्शन. इट अफेक्ट्स योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो हमारे ये हार्ट को अफेक्ट करता है. ओके, जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड वेसल्स वगैरह हैं, यानी कि जो आपकी आर्टरीज और वेन्स है, मतलब पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हो गया आपका, है ना, उसको अफेक्ट कर रहा है ये. इट अफेक्ट्स योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सो दीज आर द कैनाबिनॉइड्स. रिमेंबर, कैनाबिस सटाइवा से मिलती है कैनाबिनॉइड्स एंड पेपरवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन मिलती है. मॉर्फिन का डाइस्टिलेशन कर दो तो हीरोइन या स्मैक बोलते हैं, ये ड्रग मिलती है. अब आते हैं थर्ड वे, दैट इज कोका अल्कलॉइड्स आल्सो कॉल्ड कोकेन. ओके, कोकेन भी बोलते हैं. इससे बनती है कोक और क्रैक, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक. सो ये जो ड्रग है ये कौन से प्लांट से मिलती है? इराइथ्रोजाइलम कोका से. इट इज अ नेटिव टू साउथ अमेरिका. ठीक है, ये प्लांट साउथ अमेरिका में बहुत मिलता है. इराइथ्रोजाइलम कोका, इससे बनती है कोक और क्रैक, राइट. एंड इट इंटरफियर विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. डोपामिन से ये क्या करती है? इंटरफियर कर जाती है. जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज गोइंग टू सिक्रीट व्हाट? डोपामिन. डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें प्लेजर देता है. ओके, इट गिव्स प्लेजर. सो ये इंटरफेयर कर जाती हैं डोपामिन से. डोपामिन का जो है कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में. सो यू कैन सी इट इज स्टिमुलेटिंग योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, एंड हेल्प्स इन मेकिंग यू हैप्पी, सेंस ऑफ यूफोरिया. आपको खुशी मिलेगी ये खाने के बाद, है ना, ऐसे शांति मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, राइट. सो इट इज जनरली इज नॉट इट. And if it is taken in high doses, it will leads to hallucination. Okay, it causes hallucination. So you can see here this girl, लगता है आसपास जो है, जो चीज नहीं है फिर भी हमें दिखाई देती है. ओके, ऐसा लगता है ना भूत आ गया. नहीं, भूत नहीं होता है, वो हमें hallucination होते हैं because we are taking the concentration more of drug, any drug. सो यू कैन सी दिस. इससे ऐसा लग रहा है इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं. ये आप परछाइयां देख रहे हैं लोगों की, जो दिस गर्ल इज अज्यूमिंग दैट ये सब मुझे अटैक करने आ रहे हैं, राइट. तो दिस इज व्हाट वी कॉल हेलुसिनेशन. ओके, नाउ देयर आर मेनी अदर ड्रग्स आल्सो व्हिच कॉजेस हेलुसिनेशन. ये है आपकी हेलुसिनोजन, एट्रोपा बेलाटोना. ठीक है, इस प्लांट से ड्रग मिलती है, दतूरा से बनती है, हेलुसिनोजन कॉज करते हैं ये. एंड एक फंगस है, ये फंगस है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, इज अ फंगस, है ना. और इससे बनती है एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड. लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड इज अ ड्रग obtained from the fungus Claviceps purpurea, and this fungus causes ergot on dry.
ये फंगस जो है डिजीज कॉज करती है इरगट ऑफ राई। आप देख सकते हैं ये जो निकल रहे हैं ब्लैक ब्लैक से, ये इरगट्स हैं। तो इससे बन रही है LSD ड्रग विच कॉजेज हेल्यूसिनोजेंस। ओके, एंड नॉन, ये जो ड्रग है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये कभी कभी पेशेंट्स को दी जाती हैं जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि उन्हें कोई डिप्रेशन है ना, कोई उनकी टेंशन चल रही है, वो डिप्रेशन हो गया उनको, इंसोम्निया, नॉट एबल टू स्लीप। यू कैन सी हाउ दिस गर्ल, देखो टाइम देख सकते हो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं आई थिंक सो, है ना। तो ये 3:30 बज रहे हैं तब भी बेचारी जगी हुई है, इसको नींद ही नहीं आ रही है। सो इसको हो गई है प्रॉब्लम ऑफ इंसोम्निया बिकॉज शी इज नॉट एबल टू स्लीप। ओके, सो इस कंडीशन में ये ड्रग दी जाती है, बट इफ इट इज टेकिंग इन हाई डोजेस एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, उससे भी अगर आप हाई डोजेस लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, ओके, क्लियर है ये? So this is the structure of morphine which is given in NCERT. Chemical structure of morphine देख लीजिए आप, है ना। और ओपियम है, ये ओपियम पॉपी का प्लांट है। दिस इज ऑल्सो एन NCERT इमेज। लेट्स मूव फर्दर। ये है दतूरा, अभी हमने बात की थी दतूरा की, है ना। तो ये दतूरा प्लांट है, अब देख सकते हैं इसका फ्लावर कैसा है, इसकी सारी पेटल्स जुड़ी हुई है, ये जो पेटल्स हैं सब कंबाइंड है। ओके, गैमोपेटलस कंडीशन होती है, ये फ्री होती है, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। ओके, अब बिसाइड, अभी हमने 3 बात करी, अब इसके अलावा भी और भी ड्रग्स हैं जैसे कि बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट सब जो मेंशन किया हुआ है ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड से, ये सब एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, और रेड से जो हाईलाइट किया है वो आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, ये भी ड्रग्स हैं। और भी हैं इसके अलावा, ये मेडिसिन मतलब इनको पेशेंट को दी जाती है एज अ मेडिसिन, क्योंकि ये मेंटल इलनेस सही करने में हेल्प करती हैं। जैसे भी हमने बात की डिप्रेशन एंड ओम्सिया, बट दे आर ऑफन एब्यूज। एब्यूज मतलब मैंने बताया मिसयूज होता है, क्योंकि लोगों को इसे खाने का मजा आने लग जाता है एंड दे स्टार्ट टेकिंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो दे आर, दीज ड्रग्स आर अब्यूजिंग। नाउ मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर है ये, है ना। ये पेन मतलब हमारी बॉडी में दर्द होता है, आफ्टर सर्जरी इट वाज गिवन टू द पेशेंट, जिनको सर्जरी हुई है और उनको ये दी जाती है, ठीक है। देन सेवरल प्लांट fruits and seeds have hallucinogenic properties, have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremony and ritual all over the globe। ये भी हमने बात करी, जिन जिन प्लांट्स में हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टीज थी हमने देखा भी, एट्रोपा बेलुडोना दतूरा में थी, है ना। फिर LSD लिसर्जिक एसिड, डाइथैलामाइड, है ना, ये भी हमने बात की थी ना, ये थी ना, ये सब, इनमें सब हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टीज हैं, दिस वी हैव सीन। सो ये फोक मेडिसिन में यूज करी है भाई। आपने भांग तो सुनी होगी ना, लोग भांग पीते हैं होली पे, कोई भी फंक्शन होता है भांग ले लेते हैं। तो ये फोक मेडिसिन लीजिए, सेरेमनीज में ये ली जाती है, रिचुअल्स में ली जाती है, बहुत सारे त्योहार वगैरह होते हैं ना, उसमें ली जाती है। नाउ व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज तक तो ठीक है, अगर उसके अलावा कोई और पर्पस के लिए ये ली जाती है तो ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती है। Okay, because it impairs one's physical, physiological, psychological functions and it constitute drug abuse। देख सकते हैं ड्रग अब्यूज की डेफिनेशन फ्रॉम हियर, है ना। तो मेडिसिनल पर्पस तक तो ठीक है, मैं दवाइयां मिल रही है, प्रॉब्लम है बॉडी में, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम करेगा, फिजिकल प्रॉब्लम करेगा एंड फिजियोलॉजिकल एज वेल। Now let's move on to tobacco and smoking. Smoking and tobacco, they are also very harmful. Tobacco जो होता है आपको पता है 400 साल से tobacco बहुत यूज हो रहा है ना। Tobacco is chewed, smoked, snuff, है ना। Tobacco स्मोक में भर के भी tobacco लेते हैं कुछ लोग, फिर स्नफ भी कर लेते हैं, है ना, नाक से भी ले लेते हैं, मतलब सूंघना जिसे बोलते हैं, स्नफिंग मतलब सूंघना, चबा के तो चलता ही है। Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine,
ओके, इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग निकोटिन। निकोटिन होता है, अब निकोटिन का इफेक्ट कहाँ होता है? निकोटिन का इफेक्ट होता है हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड होता है, और एड्रीनल ग्लैंड में दो रीजन होते हैं, आउटर वन कॉर्टेक्स होता है और इनर वन होता है मेड्यूला। मेड्यूला से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। ओके, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन कहाँ से निकल रहे हैं? मेडुला से, एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से। तो ये जो हार्मोन्स है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन्स है ये। वी कैन से फ्लाइट और फ्लाइट और फाइट, यानी कि या तो आपको भागने में मदद करते हैं या आपको लड़ने में मदद करते हैं। अब भागने में और लड़ने में आपको चाहिए एनर्जी, है ना? एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी में क्या होता है? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, है ना? लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, राइट? तो जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ये रिलीज होते हैं। बट अगर कोई टोबैको खा रहा है तो उसकी बॉडी में तो ये परमानेंटली रिलीज ही होते रहते हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट रेट हाई रहता है। ठीक है, सो निकोटिन स्टिमुलेट योर एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि निकोटिन जो होता है ये आपके इस एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है टू सिक्रीट वो दीज हार्मोन जो कि इमरजेंसी हार्मोन है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज रहता है, राइट? टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। आपने देखा होगा कि माउथ में कैंसर हो जाता है, ओरल कैविटी में, टंग पे। ये सब किसकी वजह से? टोबैको खाने वाले लोगों के। देखा होगा माउथ में कितनी जल्दी कैंसर की प्रॉब्लम होती है। देन स्मोकिंग इज एसोसिएटेड, ये तो हो गया टोबैको की बात, अब बात होती है स्मोकिंग की। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। स्मोक कर रहे हो, धुआं कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ओके, तो आपके लंग्स में धुआं जा रहा है तो वो लंग्स में कैंसर करेगा कि नहीं करेगा? अफेक्ट्स योर लंग एंड ऑल्सो योर यूरिनरी ब्लैडर एज वेल। तो यूरिनरी ब्लैडर भी अफेक्ट होता है, रिमेंबर यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो अफेक्टेड। थ्रोट, your bronchitis, प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस, टर्शियरी ब्रोंकाइटिस, ये सब पता ही है आपको। ये ब्रांचेस होती है ना, प्राइमरी देन सेकेंडरी फिर टर्शियरी, ऐसे। तो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, एम्फिजिमा। देखिए ये क्या है, ये बताते हैं। एल्वियोलाई जो होती है, ये देखो आप, ये तो नॉर्मल लंग्स है हमारी, दीज आर द नॉर्मल लंग्स, जिसमें आप देख सकते हैं एल्वियोलाई कितनी अच्छी सी हेल्दी वेल्दी सी दिख रही है। बट एम्फिजिमा में आप देख रहे हो कि होल हो गया है, यानी कि वॉल जो है एल्वियोलाई की, वो उनमें हो गए होल्स, दे आर कोलैप्स्ड, राइट? अभी कोलैप्स हो गए तो एयर जा रही है तो कहाँ जाएगी? वो कोलैप्स ही हो गई है। सो दिस विल लीड टू एम्फिजिमा, सारी जो एल्वियोलाई है ना वो सब बेकार हो जाती है। सो प्लीज डू नॉट स्मोक, whosoever is smoking, stop right now. It will lead to coronary heart disease, gastric ulcer, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो, इतनी सारी हैं कि बता नहीं सकते। भाई एक ऑर्गन खराब हो रहा है ना, ऑब्वियसली दूसरा भी अफेक्ट होगा उससे, है ना? आपकी लंग्स खराब होंगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा? फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो एवरी ऑर्गन इज रिलेटेड टू अनदर ऑर्गन, समझ में आई बात? Now smoking increases carbon monoxide content in the blood। ये देखिए एक और प्रॉब्लम, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि अब कहते हैं ना कि जहाँ आग लग रही हो, अगर रूम में बंद है, रूम बिल्कुल बंद है और उसमें हमने आग लगा ली, मतलब किसी भी बर्नर से, या आप कह सकते हो ना आग लगा ली, लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगा लेते हैं, तो क्या होता है? रूम को बंद नहीं रखना चाहिए, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब वो हम इनहेल करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? हमारी बॉडी में जाएगी और हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। एंड यू नो, ऑक्सीजन से ज्यादा पावर कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है बाइंडिंग की हीमोग्लोबिन से। समझ में आई बात? हीमोग्लोबिन से
कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी बाइंड करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी। ठीक है, तो अब यही प्रॉब्लम स्मोकिंग से भी हो रही है ना। इट रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, हीम बाउंड मतलब हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर चुकी है ऑक्सीजन उसे बोलेगी हीम बाउंड ऑक्सीजन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाएगी, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। It will lead to deficiency of oxygen in our body, right? So you can see the hazardous effects of smoking also. तो जब भी आप पैकेट खरीदते हैं तो आपको एक वार्निंग साइन दिया होता है, देखा है ये वार्निंग लिखी है, स्मोकिंग कॉजेज थ्रोट कैंसर। इतनी वार्निंग लिखी होती है पर पता नहीं लोग क्यों पीते हैं, समझ नहीं आता, पता नहीं क्या मजा आता है ना। मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं करी है बिकॉज इतना पढ़ी है बायोलॉजी, इतना उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं कि मन ही नहीं करता ट्राई करने का। ओके, सो व्हेन वन बाय पैकेट्स ऑफ cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and say how it is injurious to health. समझ गई वाली बात, पैकेट खरीदते उस पर लिखा होता है तब भी लोग पीते हैं, पता नहीं। Yet smoking is very prevalent, तब भी स्मोकिंग इतना प्रेवलेंट है, पता नहीं कुछ लोगों को तो मजा आता है कि हम स्मोकिंग करते हैं तो पता नहीं हम कौन सा हमारा स्टेटस बढ़ गया है ना। कुछ लोग तो इसलिए दिखाने के लिए पीते हैं। बहुत अमंग यंग एंड ओल्ड, भाई बूढ़े के बूढ़े और बच्चे के बच्चे भी पीते हैं, है ना। इवन मैंने कुछ जो काम वालियां होती है ना, मेड्स होती है ना, वो भी पीते हुए देखे हैं। Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and the old need to avoid these habits. हम भाई ओल्ड और जो भी यंग है जो भी पी रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके डेंजरस साइन क्या है ना। स्मोकिंग से या च्यूइंग टबैको से ये एडिक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी इसकी एडिक्ट हो जाती है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो रिसेप्टर जो है और मांगते हैं भाई हाई डोजेस पे ही वो काम करेंगे, कम डोजेस पे फिर वो काम नहीं करते। Any addict require counseling and medical help to get rid of the habit. और हैबिट छुड़वानी है तो भाई काउंसलिंग की जरूरत है और मेडिकल हेल्प की जरूरत है अगर आपको वो हैबिट से निकलना है तो। Now here are the reasons for taking drugs and alcohol. क्यों भाई कोई अल्कोहल और ड्रग्स लेता है? कुछ तो मजे के लिए लेते हैं, किसी को मजा आता है, भाई तू पी रहा है तो मैं भी पीता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है ना। कुछ लोगों को भाई पीयर प्रेशर होता है, भाई मैं पी रहा हूँ, वाई यू आर नॉट राइट, तो क्यों खाली बैठा है, पी ले भाई, पीयर का प्रेशर है, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है, सोशल एंड पीयर प्रेशर। ओके, क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर। कुछ तो क्यूरियोसिटी की वजह से पीते हैं, कुछ जानना चाहते हैं भाई आखिर ऐसा इसमें है क्या कि क्यों पीते हैं लोग, इसका टेस्ट क्या है। क्यूरियोसिटी होती है ना, एडवेंचर करने की आदत होती है किसी किसी में, कोई बात नहीं क्यूरियोसिटी है तो करके देख लीजिए, बट उसे आदत मत बनाइए। ओके, कुछ लोग स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए पीते हैं, बहुत टेंशन है ना, कुछ कहेंगे भाई तू क्यों पीता है, भाई बहुत सारी टेंशन है मेरी लाइफ में, तो समझेगा नहीं, बोल देते हैं ना बच्चे। तो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है रीजन है, स्ट्रेस का रीजन है, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। देन अवॉइड अनसपोर्टिव फैमिली। फैमिली वाले कह रहे हैं जा तू भाग जा, तू नालायक कर गया है, तू बदतमीज है, भाग जा यहाँ से, है ना। तो भाई सपोर्ट ही नहीं कर रही है फैमिली, भगा रही है हमें, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही है, तो लोग ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज करते हैं। देन परसेप्शन दैट इट इज कूल और प्रोग्रेसिव। अब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि ये कूल है, परसेप्शन मतलब दिखाया जाता है कि इट इज कूल एंड प्रोग्रेसिव, ये लो भाई मजे करो, जस्ट चिल आउट। टीवी में ऐड, इंटरनेट पे ऐड दिखाते हैं। सो प्लीज अवॉइड ऑल दीज हैबिट्स इफ यू आर हैविंग एनी। आई एम बेगिंग यू, प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस। क्यों अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करना है, भगवान ने आपको लाइफ दी है, प्लीज एंजॉय करो, मस्ती करो, चिल करो। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू गाइस।